रूस और तुर्की के दरमियान जंग छिड़ गई है। आज तुर्की के 9 ड्रोन रशिया ने मार गिराए हैं। रशिया का ये मानना है कि उसकी मिलिट्री बेस को तुर्की के ड्रोन टारगेट करने के लिए आए थे और रशिया ने इन ड्रोनों को मार गिराया है, जिसके बाद तुर्की और रशिया के दरमियान हालात खराब हो चुके हैं। अमेरिका यही चाहता था कि किसी न किसी तरीके से रशिया और तुर्की आपस में लड़ पड़े और तुर्की का नुकसान होकर पूरी उम्मत मुसलमान का नुकसान हो और अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट रशिया, जो कि अमेरिका ये चाहता था कि जब तुर्की और रशिया आपस में लड़ेंगे तो कुछ तुर्की का नुकसान होगा और कुछ रशिया का, और यूं अमेरिका की ताकत यकदम तुर्की के ऊपर भी जाएगी और रशिया को भी आसानी से अमेरिका कंट्रोल कर पाएगा। नाजरीन ग्रामी, क्या वजह हुई कि तुर्की के 9 ड्रोन रशिया ने मार गिराए, जिसके बाद जंगी हालात पैदा हुए, सब कुछ आपके सामने रखेंगे, एक एक डेवलपमेंट आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, बड़ी दुनिया ने यह कहा कि आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग थम गई है। उनकी बात किसी हद तक ठीक थी, क्योंकि आजरबाईजान और आर्मीनिया के एम्बेसडर मास्को के अंदर बैठकर मामला ठीक कर रहे थे और बॉर्डर के ऊपर छोटी मोटी लड़ाई हो रही थी। आज के दिनों में कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ था। जैसे पहले आजरबाईजान ने आर्मीनिया के ऊपर अटैक किया था क्लस्टर बमों से, जिसके नतीजे में 2500 से ज्यादा आर्मीनिया के फौजी जाँ बहक हुए थे और शहरी आबादी को भी निशाना इन्हीं क्लस्टर बमों से बनाया था। अब हुआ कुछ यूं कि रशिया ने अपनी फौज आर्मीनिया के अंदर भेजी हुई थी ताकि इन्वेस्टिगेशन करे कि आया आजरबाईजान कराबाख को निशाना बना रहा है या फिर आर्मीनिया के ऑटोनोमस रीजन को भी टारगेट कर रहा है। तो उन मिलिट्री ऑफिशियल जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आर्मीनिया के अंदर आए थे, उन्होंने रिपोर्ट आज सबमिट करवाई थी कि भाई जो आजरबाईजान है वो आर्मीनिया की आर्म टेरिटरी को भी निशाना बना रहा है। उसके बाद रशिया ने अपनी एक परमानेंट बेस जो कि आर्मीनिया के अंदर मौजूद थी उसको एक्टिवेट किया और देखा कि कहां से ड्रोन हमले हो रहे हैं, कहां पर आजरबाईजान अटैक कर रहा है। तो नाजरीन ग्रामी, आर्मीनिया के अंदर जो मौजूद रशियन बेस थी उसके करीब 9 से ज्यादा तुर्की के TB2 ड्रोन चक्कर लगा रहे थे। रशिया ने उनको इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद उनको एडवांस मिसाइल सिस्टम से मार गिराया। जाहिर सी बात है कि तुर्की का नुकसान हुआ है। इनके $50 मिलियन के 9 ये ड्रोन थे जिनको रशिया ने पलक झपक कर मार कर गिरा दिया है। इस तरह तुर्की और रशिया के दरमियान जंग छिड़ गई है। आपको ये बताना बहुत अहम है कि रशिया और आर्मीनिया के ताल्लुकात बहुत मजबूत भी हैं हिस्टोरिकली और रिलीजियसली, और इसके साथ साथ इन्होंने एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया हुआ है कि अगर कल को कोई मुल्क आर्मीनिया के ऊपर अटैक करेगा तो रशिया उसके अंदर अपनी फौज भेजकर आर्मीनिया को बचाएगा। तो ऐसा आपने देखा कि तुर्की ने प्रैक्टिकल काम करके दिखाया है तुर्की के ड्रोन के साथ, और उनके 9 ड्रोन मार गिराए हैं। रशिया ने पहले तुर्की को बहुत ज्यादा धमकियां दी थी कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा ना करे, लेकिन तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया, जिसकी वजह से रशिया नाराज हो गया और आज अपनी नाराजगी का बदला उसने तुर्की के 9 ड्रोन मार कर पूरा किया है। बहरहाल अब देखना होगा कि तुर्की रिटेलिएशन में क्या काम करता है, रूस को कैसे मारता है, ये आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अमेरिका को इस चीज का फायदा हुआ है, क्योंकि तुर्की पहले अमेरिका के पलड़े में अपना वजन रखता था, फिर रशिया के पास गया और अब रशिया और तुर्की दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया भी उधर काउंटर हो गया और उम्मत मुसलमान को थ्रेट करने के लिए अमेरिका ने जो कार्ड खेला वो भी उसका पूरा हो गया।